नमस्कार। आइए मैं बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के कट तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात यह है, इस उंगली की सबसे अच्छी क्वालिटी यह होती है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी प्रतिभाओं का मालिक होता है। यानी गाना भी गा सकता है, काम भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, उसमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं। तो ये इस उंगली का बात अच्छी है, लेकिन जब इसकी गहराई इतनी ज़्यादा पहुंच जाए तो ये व्यक्ति को भ्रमित करती है। यानी कुल मिलाकर के अपने आप के अंदर ज़्यादा उत्तेजना करेगी, ज़्यादा भाग दौड़ कराएगी, ज़्यादा योजना बनाएगी, दिमाग को ज़्यादा चलाएगी और ज़्यादा चलाने के कारण व्यक्ति नुकसान कर जाएगा। इसके थोड़ा सा माइनस सेकंड पर व्यवहारिक में जो है वो रेखा ज़्यादा लगी हुई है, हल्की हल्की। इनके कारण आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा उत्तेजित होकर के, ज़्यादा जल्दबाजी करके नुकसान उठा सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। बृहस्पति की उंगली से लंबी हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति निरंतर तरक्की को प्राप्त करता है, परंतु सेकंड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं यहाँ पर हल्की हल्की लगी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ आपको एग्रेशन हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, जल्दबाजी भी हो सकता है, जिससे आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में नुकसान भी हो सकता है। यहाँ इस प्रकार की उंगली दिखाई देती है। इसमें कोई सहयोगात्मक रेखाएं ज़्यादा नहीं खड़ी हैं, इसलिए राज्य सरकार से लाभ के संकेत कम दिखते हैं। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जो आपके जीवन में धन की स्थिति को बताएगी, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को बताएगी। स्वास्थ्य के प्रति मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्की हल्की रेखाएं इसके अंदर लगी हुई हैं, नीचे के पर्व पर भी। यानी निश्चित रूप से आप फॉल्ट कर चुके होंगे और आगे भी आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करके अपने धन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखें, कभी दूसरे पर भरोसा करके या पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। किसी को व्यक्ति को अपना धन ना दें, वरना धन आपका लौटना भारी हो जाएगा। ये इतनी सी रेखाएं भी यदि गहरी हो गई तो धन का मोटा नुकसान हो जाता है। अभी बहुत हल्की है, मन चलायमान है, कहीं धन नुकसान कर सकते हैं इन गलत जगह इन्वेस्ट करके, ऐसे निसार यहाँ पर हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर भी ये निशान यहाँ इस तरह से लग जाएं, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, साथ ही साथ प्रेम संबंधों के प्रति आकर्षण, प्रेम संबंधों में खटाव, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो थोड़ा सा कह सकता हूँ चरित्र के प्रति भी सावधानी व्यक्ति को बरतनी चाहिए। संतान का सुख सहयोग प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और जब बुध के पर्व पर कोई बहुत मजबूती के साथ रेखा नहीं मिलती तो इसमें कई चीज़ की कमी हो गई। यानी कि यहाँ तो मैंने पूरा हाथ देख चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि चंद्र पर्वत पर मुझे वो कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी जो एक कलाकार की होती है। उसके अलावा एक कलाकार के पास बुध का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जब व्यक्ति अपनी भाषा शैली से, अपने गायन से प्रतिभा को छोड़ ना सके, एक क्षेत्र के अंदर बैठ करके ताली बजाने वाले अलग लोग मिल जाएंगे, हम भी गा लेंगे तो हमें भी लोग वाह वाह कह देंगे, लेकिन उसके द्वारा कुल मिलाकर आपके जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो गायकी चाहिए वो आपके ईश्वर ने, या इस क्षेत्र के अंदर ईश्वर ने आपको प्रसिद्धि नहीं दी है, तो गायकी का क्षेत्र आपका बनता ही नहीं है। तो बुध पर्वत यहाँ बिखराव रूपी रेखाएं, धन की कहीं गलत जगह आप धन अपना इन्वेस्टमेंट ना कर दें, उससे नुकसान के संकेत दिखाई पड़ते हैं। चलिए सूर्य पर्व के ऊपर चलता हूँ। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए। यदि यहाँ देखता हूँ तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं जो आपको राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ दिला सके। ये बीच की तरफ जब रेखा चली जाती है सूर्य वाली, तो व्यक्ति भटकता रह जाता है कुल मिलाकर अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। यानी उसको जो यश का पद मिलना चाहिए वो व्यक्ति को यश का पद प्राप्त नहीं होता, ये बीच में जाने के कारण होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। और शनि का पर्व धन का पर्व होता है। यहाँ धन के पर्व पर ये रेखाएं खड़ी हैं, इनको कुछ माइनर रूपी रेखाएं भी काट रही हैं। ठीक ठाक सा भाग्य आपका साथ दे रहा है, ठीक ठाक सा, अच्छा नहीं, ठीक ठाक सा। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और आपके जीवन में बताएगा, ये मजबूत रेखा आपको पैतृक संपत्ति दिला सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कर्म रूपी रेखाएं इस तरीके की यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो
प्रयास कर रहे हैं आप मेहनत करके कि धन मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए एक मजबूत रेखा ही जब खड़ी हो जाती है बृहस्पति पर्व पर, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर का जो संसाधन है उनको दिलाए रखती है, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो। मैं बात करता हूं आपकी कन्या रेखा के बारे में, और ये रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और जा करके बृहस्पति पर्व के अंदर घुस गई, ये अच्छा नहीं होता। किस किस प्रकार से अच्छा नहीं होता? एक तो बृहस्पति के काम ना करे व्यक्ति, बृहस्पति के काम में जैसे मान लिया ज्योतिष का काम है या शिक्षा का काम है या कागज का काम है, ऐसे कामों से व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। दूसरी बात, जब जब हृदय रेखा जाकर के आयु रेखा से संबंध बनाने की कोशिश करती है तो व्यक्ति का मन दो प्रकार से होता है। यहाँ बुद्धि रेखा नीचे वाली भी है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि रेखा अब हृदय रेखा से मिली हुई है। इसे भी एक दूसरी बुद्धि रेखा या हृदय रेखा का रूप बोल सकते हैं। यानी व्यक्ति का अपने मन पर काबू नहीं रहता, और जब मन पर काबू नहीं रहता तो व्यक्ति का पत्नी से भी वैचारिक मतभेद, अपने योजनाओं के द्वारा नुकसान का भी कारण, और साथ ही साथ खुद अपने आप मुसीबत लेने का कारण भी। तो ये इस तरह की जिद भी होती है। इस हृदय रेखा के ये फल जाने जाते हैं। आइए मंगल पर्व के बारे में बात करता हूँ। निम्न मंगल पर्व, और कुल मिलाकर यदि इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, बस ये बिखराव रूपी रेखाएं हैं जो आपको कहीं कहीं भटकाव के रूप में आपका नुकसान करने के लिए दिखाई देती हैं। कोई मोटा टारगेट दिखलाई नहीं पड़ रहा। मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और इसका दूसरा उदय आपके जीवन के अंदर यहाँ हुआ, यानी कि वो पीछे चली गई और इसके बाद एक यहाँ पर हुई, यानी इससे बाद यहाँ फिर टूट कर चली, फिर दोबारा चली, बार बार योजनाओं में परिवर्तन, एक साथ लेकर के कई धंधों को संभालना, इस तरह की ये बुद्धि रेखा है। लेकिन कुल मिलाकर फिर ये बुद्धि रेखा आपको सहयोग दिला सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। आप दो कामों को लेकर चल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास डबल बुद्धि रेखा हृदय रूपी रेखा के साथ में मौजूद है। मंगल द्वितीय पर्व जो झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी योग दिखाई नहीं देता, यानी किसी प्रकार का झगड़े झंझट का मुकदमे का योग दिखलाई नहीं पड़ता है। चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत आपके जीवन के अंदर जाना जाएगा मानसिक स्थिति के लिए। यहाँ पर मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मौजूद है, किसी प्रकार से ऐसा नहीं दिखलाई देता कि कहीं भी आपको कोई अवसाद का कारण आप बन पाएंगे। यहाँ इस तरह का कोई भी योग दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। मैंने व्यापारिक रेखा के लिए आपकी कनिष्ठ उंगली से ही तय हो जाता है। अगर यहाँ मजबूती के साथ नहीं मिल रही है तो कनिष्ठ उंगली है, लेकिन उसके अंदर बस मैंने कहा था जल्दबाजी से आपको बचना है। ये बहुत शानदार आपके पास बुद्धि रेखा जो व्यापारिक रूप के रूप में प्रमाणित रूप से मौजूद है, यानी आप व्यापार को संभाल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे 2 काम हो चाहे 3 काम हो। इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा जहाँ जाती है 35 के बाद वहाँ 2-3 शाखाओं से इसका उदय होता है। एक इस तरीके से एक शाखा, ये एक इस तरीके से साइड में लगी हुई शाखाएं हैं, यानी ये व्यक्ति को 2 से 3 कामों के प्रति प्रभावित करती हैं। एक रेखा निकल करके बृहस्पति को चली जाए तो व्यक्ति अपने आप में, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लोगों से भी संपर्क व्यक्ति के होते हैं, और दान पुण्य में भी व्यक्ति अपने पैसे को लगा देता है। ये ऊर्जात्मक रेखाएं लगातार लगी हुई हैं जो आपके अंदर ऊर्जा भर रही है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों का पर्व ईश्वर कृपा से कोई ज़्यादा खराब नहीं है। कुल मिलाकर के आपके पास संपत्ति भी होगी निश्चित रूप से, और संसाधन भी ठीक ठाक आपके पास में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा, और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ आपकी आयु रेखा, और ये पहुँच रही है लगभग नीचे, हाँ 77 से 78 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी यहाँ पर वह भी मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो हाथ को मैंने जितना ज़्यादा हो सका प्रयास किया पढ़ने का। आपके सवालों पर चलता हूँ मैं सीधा। आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक का काम कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरा आपने कहा लाइसेंसिंग का काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। और डेवलपमेंट ऑफ लैंड बिल्कुल कर सकते हैं। सेल परचेज ऑफ प्लॉट बिल्कुल कर सकते हैं।
सिंगिंग, बॉलीवुड, भजन सिंगिंग नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पान मसाला ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। होटल और गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट, मंगल शुक्र आपका अच्छा है तो होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट का काम आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई अगर ऐसे क्षेत्र में मिल जाती है तो कोई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग ऑफ राइस नहीं कर सकते। स्टील पाइप नहीं कर सकते। तो इसके अलावा विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पूछा है, वो आप नहीं कर सकते। पान मसाला का काम आप नहीं कर सकते। ज़मीन का काम कर सकते हैं, बिल्डर का काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कर सकते हैं। गवर्नमेंट सप्लाई का कोई ऐसा काम मिल जाए तो कर सकते हैं। फ्लैट बनाने का कर सकते हैं। नशे का काम, शराब का काम नहीं, पान मसाला का काम नहीं। अस्पताल से संबंधित काम नहीं। गेस्ट हाउस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं। तो ये आपके जो काम है, इंटीरियर डेकोरेटर, अगर ये इसका काम भी आपको मिले तो उसका भी आप कर सकते हैं। तो ये काम आपके मंगल शुक्र के आपको ज़्यादा फलित होंगे, उनको आपको करना है। रतन आपका हम अभी आपको बताने वाले हैं और आपके 500 जो 200 सवाल है उनका जवाब भी हम आपको देने वाले हैं। चलिए अब आपकी कुंडली की तरफ चलते हैं और आपके 2 सवालों के जवाब हम वहां से आपको बताएंगे क्या है। ये आपकी कुंडली है। 14 सितंबर 1978 2:30 आपका जन्म हुआ है। कर्क लगन की कुंडली है और मकर राशि की कुंडली है आपकी। बृहस्पति उच्च का होके भाग्येश होके बैठा हुआ है आपका लगन में और उसी की महादशा आपको चल रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईश्वरीय आशीर्वाद आपके ऊपर बृहस्पति यहां दे रहे हैं। कुंडली में कर्म कराने वाला ग्रह मंगल है और ये मंगल कुंडली के 4थे घर में बैठा हुआ है। मंगल से संबंधित काम भूमि, जमीन, जायदाद, होटल, रेस्टोरेंट्स, अग्नि, फायर, इनसे संबंधित कार्य ये मंगल के होते हैं और वो शुक्र के साथ 4थे घर में स्वग्रही शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि मंगल ने शुक्र के साथ मिलन किया। होटल रेस्टोरेंट के काम जो होते हैं ये इसी में होते हैं। बिल्डिंग्स के काम होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर के काम होते हैं, यानी जितने भी काम आपने लिख के दिए और उसमें जो भी हमने आपको बताए वो सब कार्य हमने आपके हाथ के अनुसार और आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताए हैं। मंगल को आप देखेगा नवांश कुंडली में भी शुक्र की ही राशि में विराजमान है और दशमांश में भी मंगल शुक्र की ही राशि में विराजमान है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में जो काम हमने बताए उनके अलावा कामों में अगर पैसा लगाया तो आप उसके स्वयं जिम्मेवार होने वाले हैं। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति दशमांश कुंडली में 12वें घर में बैठता है, तृतीय सूर्य के साथ है। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसे दूर स्थानों से जुड़ के भी अगर कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। विदेश से जुड़ के भी अगर मौका मिले तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक विदेश से जुड़ के काम में फायदा मिलने के योग यहाँ नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, दूर दराज के लोगों के साथ जुड़कर मिलकर काम करने में आपको फायदा होगा। लेकिन कार्य आपके यही होंगे जो हमने आपको यहाँ बताए गए हैं। जब हम बात करते हैं कुंडली के अंदर रत्न के बारे में, तो रत्न विज्ञान एक ऐसा है जिसमें हर किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं जो रत्न के बारे में बताता हूं, जब तक मैं वर्ग कुंडलियों के अंदर रत्न को नहीं देख लेता तब तक मैं व्यक्ति को नहीं बताता कि उसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मूंगा पहनने की सलाह दे सकता हूं। आपने मूंगा चांदी में पहना हुआ है, लेकिन उसको तांबे में पहनो या सोने में पहनो। तो पहले तो मूंगा पहनो आप। मूंगा आपके लिए सूटेबल रत्न है। दूसरा रत्न अगर प्रायोरिटी में देता हूं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। और पुखराज से भी पहले मैं कहूंगा कि एक गोल्ड की अंगूठी, अगर आपके पास कोई गोल्ड की अंगूठी रखी हुई हो, वो गोल्ड की अंगूठी जो शादी में मिलती है थोड़ी चौड़ी सी, उसको आप अपनी तर्जनी उंगली के अंदर बृहस्पतिवार के दिन धारण कर लो और उसको 3 महीने पहन के रखो। अगर आपको उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है तो आप पुखराज पहन लेना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मूंगा ही पहन कर रहना, बाकी किसी के चक्कर में मत आना। तो ये तो थी आपके रत्नों की बात। 7.5 के चरण में आप भाई साहब चल रहे हो। वर्तमान में आपकी मकर राशि है। शनिदेव आपके धन स्थान पे बैठे हुए हैं, इसलिए अपने धन को संभालना है, धन संचय पर ध्यान देना है। आने वाले समय में अपने पैसे को बचाना है, अपने पास स्टॉक करके रखना है, फालतू की चीज़ों में नहीं खर्च करना है। हनुमान जी की आराधना सबसे ज़्यादा करनी है आपको।
बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, जो आपको ठीक लगे वो आप रोजाना पढ़ो। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाओ। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ पर जाकर जलाओ। तो ये है आपकी कुंडली। अभी तो कहने को तो कुंडली में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन जितना हम आप बता सकते हैं आपको, आपकी कुंडली और आपके हाथ को देखकर हमने आपका प्रोफेशन तो डिसाइड कर दिया कि भाई साहब इन कामों में पैसा लगाओ, चाहे जीवन में अप आए चाहे डाउन आए, क्योंकि व्यापार का नाम है अप्स एंड डाउन। लेकिन उन ही कामों में जाना, उसके अलावा किसी फालतू की चीज़ों में आप अपना दिमाग मत लगाना और ये उपाय करना। तो ये था आपके हाथ और कुंडली का एनालिसिस। नमस्कार।